डिलीवरी स्टोरी जो है वो मुझे शुरू में था ना, तभी मुझे डॉक्टर ने बता दिए थे। एक ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी 4 मंथ में। सर्विक्स का मुंह ज़्यादा ओपन कुछ हुआ नहीं, हॉरिबल रही है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है। मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ ज़ारा सलमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकती, मेरा एक्सपीरियंस जो था। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे कुछ सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो थे उनके ये इतने सारे कमेंट आए थे कि हमें जो है आपकी बर्थ डिलीवरी जो भी थी, आपकी डिलीवरी स्टोरी जो है वो जाननी है, वो सुननी है कि कैसे हुआ है, प्रोसेस क्या था, सब कुछ। तो आई थॉट कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस नॉर्मल डिलीवरी के साथ में कैसा था। आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। राइट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा, जैसे कि आप लोगों ने जो कि मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो लोग मेरी पूरी 9 मंथ की जर्नी देखे ही होंगे। मतलब मेरा 9 मंथ जो था प्रेगनेंसी का, वो अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड बहुत ज़्यादा स्मूथ था, बहुत ज़्यादा अच्छा था माशाल्लाह से। मुझे उसमें इतना कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। जैसे कि होता है कि वॉमिटिंग, नोज़िया और बहुत सारी चीज़ें होती प्रेगनेंसी में, बट मेरे साथ में ऐसा इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें मेरे को फेस करने में नहीं मिली। मेरी एक प्रॉब्लम थी जो कि मुझे पहले से 2018 की बात है, तब मुझे बैक में एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी, HLA-B27 करके, मीन्स के एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ये बीमारी है। तो ये मुझे है वो रीढ़ की हड्डी में होता है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा हमेशा आपको बैक में पेन रहता है। तो ये मुझे शुरू से था। तो जब मुझे शुरू में था ना, तभी मुझे डॉक्टर ने बता दिए थे कि इसमें ऐसा है कि जब प्रेगनेंसी जब रुकेगी तो आपको इस चीज़ में आपके बैक पेन में तकलीफ़ जो है, आपका पेन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से थी, तो इस चीज़ के लिए मैं पहले से प्रिपेयर थी। तो उसके बाद तो वो चीज़ तो चलो हो गई। पहली प्रेगनेंसी थी, मंथ मीन्स के ये मेरा पहला ही बेबी है। तो मेरा फर्स्ट मंथ से जो जब मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई तो तब तो सब कुछ सही चल रहा था। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं चल रहा था। मैं खुद एक अलग ही सोच में थी कि यार प्रेगनेंसी है कि नहीं। टच वुड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो थर्ड मंथ तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। बट 4 मंथ जब मुझे स्टार्ट हुए, तब मुझे जो है मेरा बैक पेन जो था वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, और 4 मंथ हाफ में वो जो मेरा बैक पेन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था। मीन्स के तभी उस टाइम में मैं बैठ भी नहीं सकती थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी, लेट भी नहीं सकती। वॉशरूम में तो मैं जाने का सोचती भी नहीं थी। मतलब अगर मैं बैठ के खड़ी हो गई तो फिर मैं जाके कहीं पे बैठ नहीं सकती थी, ऐसी हालत थी मेरी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हो गया था वो पेन। तो मुझे वापस से अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा, और वहाँ पर जाने के बाद फिर मैंने जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, मेरा जो पहले का जो भी मेरी फ़ाइल वगैरह थी, मेरी जो HLA की, तो वो मैंने उनको बताई। तो उन्होंने फिर सब कुछ देखा, उसके हिसाब से फिर मेरी वहाँ से मेडिसिन स्टार्ट हुई। तो 4 मंथ मीन्स ये सारे होते-होते चीज़ें 4 मंथ मेरा पूरा हो चुका था, 5th मंथ में मैं आ चुकी थी। तो बट वो मेडिसिन मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मुझे 5th मंथ स्टार्ट होते ही मेरा वो पेन जो था वो बहुत ज़्यादा हद तक मुझे उसमें आराम मिला, सुकून मिला। मतलब मैं वापस से नॉर्मल लाइफ़ में आ गई थी। तो नॉर्मल में मेरा हमेशा बैक पेन जो है वो थोड़ा बहुत रहता ही है हमेशा, और इतने साल से होते-होते ना उस चीज़ की मुझे आदत हो गई है। तो अब मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का इश्यू लगता नहीं है। बट कभी-कभी अचानक से वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो भी जाता है, बट डेली तो है वो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। उसके बाद 5th मंथ में जब ये चीज़ वापस से सेटल हुई, तो उसके बाद से वापस से मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। मेडिसिन मेरी सब कुछ चालू ही थी, और मेरा 9 मंथ भी पूरा कंप्लीट हो गया था। और मेरी ड्यू डेट जो थी प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की, वो थी 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक। मतलब मेरी ड्यू डेट थी कि मतलब 2 से लेके आपका मतलब कभी भी हो सकता है। और एक चीज़ ये और थी, मेरा जो बैक पेन का जो इश्यू है उस टाइम से, कि ऐसा बोला जा रहा था, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बोला था, जो मेरे एंकिलोजिंग के डॉक्टर थे, अर्थराइटिस के, उन्होंने भी पहले से बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती आगे जाके, और मुझे सी सेक्शन पे जाना पड़ेगा। और अगर सी सेक्शन होता है मेरा तो फिर उसमें मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, तो उसके बाद मैं नहीं हिल हो सकती, ऐसा था उनका मानना।
बट मेरी जो डॉक्टर थे यहाँ पर, जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई है, उन्होंने बोला कि नहीं, सब कुछ ओके है, आपका आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ सही है, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा फिर खुश हुई। तो मतलब एक होप था कि हाँ, नॉर्मल पे जाना है, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं घर में अकेली रहती हूँ यहाँ पर, मीन्स कि मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर हम दोनों रहते हैं। तो मुझे पता था कि हेल्पिंग हैंड कोई है नहीं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा था कि अगर नॉर्मल होता है तो मैं जल्दी रिकवरी मेरी हो जाएगी और मैं वापस से अपनी बैक टू लाइफ में आ सकती हूँ। तो ये मेरी सोच थी और मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थी। मेरे को कोई डर नहीं था डिलीवरी का कि यार डिलीवरी में क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा, मुझे बिल्कुल ये सारी चीज़ें थी नहीं। मैं अपने माइंड से सब कुछ निकाल चुकी थी और मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी। मुझे सिर्फ ये था कि हाँ, बस ये डेट आने वाली है और ये डेट को मेरा बेबी बर्थ होने वाला है, मेरे को ये चीज़ पता थी। बट फिर उसके बाद में टाइम पूरा निकल गया, 2 तारीख आ गई और मेरा जो है वो लेबर पेन शुरू हो ही नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा था कि शायद नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे को पेन शुरू ही नहीं हो रहे थे। तो फिर तब उस टाइम मेरी मॉम ने मुझे उस टाइम पूछे कि मतलब तुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कुछ पेन वेन नहीं आ रहा है? तो तभी मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने बोली नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। और मैं फिर मेरा एक प्रॉब्लम ये था कि मुझे हमेशा से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने मेरी मॉम को ये चीज़ बताई कि मुझे ये चीज़ है। तो मॉम मॉम वाज ओके, ये वाली प्रॉब्लम है, तो एक काम कर, तो कैस्टर ऑयल आता है, तो मेरी अम्मी ने बोले कि एक काम कर, रात में 1 चम्मच या 2 चम्मच, 2 स्पून, तो वो पानी, गर्म पानी में या फिर गर्म दूध में उसको ले ले रात में सोते समय खाने के बाद। तो मैंने बोला ठीक है। अब मुझे लगा वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है, ठीक है, वो एक्चुअल में उसी के लिए मम्मी ने बताए थे और वो लेबर में भी हेल्प करता है पेन आने में। तो मैंने वो 11 बजे के अराउंड ऐसा कुछ रात में मैंने ली, सब कुछ खा पी के। 12 बजे से मुझे कॉन्ट्रेक्शन आना शुरू हो गए, मीन्स के बहुत लाइट थे, इतना ज़्यादा नहीं था, बट शुरू हो चुका था। थोड़ा थोड़ा सा जैसे पेन हो रहा था, थोड़ी देर के लिए आ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, एकदम सेटल, मीन्स कैसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं अभी 2 मिनट पहले, और फिर वापस से शुरू हो रहा है और वापस से एकदम सेटल हो जा रहा है। तो जब सेटल हो रहा है तब रिलीफ इतना ज़्यादा मिल रहा है कि मतलब एकदम सही है, बॉडी एकदम सही है। बट वो कॉन्ट्रेक्शन जैसे आते हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा, फिर ऐसा लगता है यार मतलब ये क्या हो रहा है बॉडी में। तो ये चीज़ मेरा मतलब शुरू हो चुका था पेन मेरा 12:30 बजे के अराउंड ऐसा कुछ। तो ये चीज़ मेरी पूरी नाइट चलती रही, हम लोग वेट कर रहे थे कि वो बढ़ेगा बढ़ेगा, तो वो उतना ही था। तो वो उतना करते करते मेरी पूरी नाइट निकल चुकी थी, रात हो गई। और उसके बाद में 7 मिनट हम लोग कुछ हॉस्पिटल पहुँचे। तो हॉस्पिटल हम लोग गए, उसके बाद डॉक्टर वगैरह से फिर मिले, फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ले जाके इंटरनल चेक किए और फिर उन्होंने बताया कि अभी टाइम है, वैसे आज हो जाएगा, बट है ना, अभी टाइम है लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग वेट करे, फिर तब तक मैं चल ही रही थी, ज़्यादा करके मैं राउंड ही लगा रही थी कि शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा और पेन भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो फिर 7 बजे से 1 बज के 12-1 बजे तक, उसके बाद से फिर मुझे सलाइन वगैरह चढ़ा दिया गया और मुझे आई गेस उसमें इंजेक्शन कुछ दी गई थी, पेन की थी, वो किसकी थी इतना मुझे कुछ पता नहीं है। बट 1 बजे के बाद से मेरा पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद जो मुझे कॉन्ट्रैक्शन मीन्स के वो जो दर्द आता है 2-2 5-5 मिनट में, वो बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ता चला गया, तब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। फिर ऐसा लग रहा था कि बस अब ये डिलीवरी मीन्स कि बस अब बेबी हो जाए, बस ऐसा लग रहा था बस ये निकल जाए। कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम, मैं आप लोगों को यही बता सकती हूँ कि मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्ट पेन मुझे हो कहाँ रहा है। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि बस ये निकल जाए एकदम। बहुत ज़्यादा वो टाइम जो होता है, मुझे तो इतना मेरे लिए भारी पड़ रहा था और मैं इतनी नॉर्मल के लिए प्रिपेयर थी। बट वो टाइम ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अब मैं हिम्मत तोड़ गई और मैं सी सेक्शन में चली जाऊँ, मेरा ये उस टाइम ये आ गई थी हिम्मत। बट अच्छा है कि मेरी फैमिली थी, मेरी अम्मी थे, तो मेरी अम्मी ने बहुत हिम्मत दी कि नहीं ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। फिर 1 बजे से कितने 5 बज गए, 5 बजे वो दर्द होते होते फिर 5 बजे के टाइम मुझे फिर वो लेबर वार्ड में लेके जाया गया। और फिर वहाँ पे जाने के बाद, बट इन सब के बीच में जब मैं सुबह में 7 बजे एडमिट हुई, उसके बाद 7 से 5 बजे तक के बीच में मुझे 3 बार कम से कम इंटरनली चेक नीचे से किया गया। और वो जब इंटरनली चेकअप होता है ना, ओ माय गॉड, मतलब वो तो
आधी जान उसमें निकल जाती है इंसान की, ये मैं बता रही हूँ। मतलब क्योंकि अपने इतना दर्द आता रहता है, और उस टाइम जब इंटरनली चेक होता है ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरा 3 बार वैसे चेक हो गया था बार बार, कि मीन्स के सर्विस का मुंह कितना ओपन हुआ है क्या नहीं। फिर एक बार वापस से मुझे लेके गए वाटर ब्रेक करने के लिए, तो मेरा वो हुआ है अराउंड 4-8 क्लॉक आई थिंक। फिर उसके बाद में 5 बजे मुझे लेबर वार्ड में लेके जाया गया, और फिर 5 बजे से आ, मुझे याद है कि 6 बजने में 10 मिनट कम थे, तो तभी मेरा बेबी बर्थ हुआ। और जैसे ही बेबी मतलब जब बाहर निकला है, तो मैं वो टाइम आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ कि वो टाइम कैसा होता है। मीन्स कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी पहले कि माँ जो है वो जल्दी से बच्चे को देखती है, लेती है, ऐसा ऐसा। बट मेरा मैं बताऊँ, मैं उस टाइम जैसे मतलब जब बेबी निकला है, मैं ऐसी हो गई थी, इतनी हल्की हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगा मेरे बॉडी से मेरी पूरी रूह निकल चुकी है, मेरी जान पूरी निकल चुकी है, मेरा शरीर पूरा खाली हो चुका है। और मैं जैसे ही बेड पे मतलब जो लेटी हुई थी, तो बेबी, मुझे याद है बेबी को निकाल के इस तरफ लेके गए, और वहाँ पर जाके बेबी को जो है वो क्लीन व्लीन करके उसको ड्रेसअप कर रहे थे। और मेरी मॉम मेरे साथ ही थी पूरे टाइम लेबर वार्ड में भी। तो जैसे ही बेबी निकला, वैसे मेरी मॉम भी मुझे छोड़ के इस तरफ के गेट से यहाँ पर बेबी को लेके गए, और यहाँ से मेरी मॉम निकली। तो मेरा फेस जो था वो बेबी की तरफ नहीं, जैसे यहाँ से निकला ऐसे करके बस मैं इस तरफ मेरा फेस हुआ ऐसे। और मैं मेरी मॉम को सिर्फ थोड़ी, मेरी आंखें जो है वो बंद हो रही थी, तो मैं इस तरह बस मेरी मॉम को देख रही हूँ कि हाँ अम्मी बाहर जा रहे हैं, ऐसा करिए। और अम्मी चले गए, और उसके बाद में मेरी आंख ऐसी हल्की सी बंद होना शुरू हुई। फिर उसके बाद में वापस से मुझे स्टिचेस जब लगने शुरू हुए, फिर वापस से वो वाला पेन मुझे पता चला। मैं मतलब 5 मिनट के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, बिल्कुल हल्की हो चुकी थी, ऐसा लगा कि बस अब मेरी बॉडी मेरे पास है ही नहीं, कुछ नहीं है मतलब बोलने के लिए, देखने के लिए। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी बेबी के, लेकिन रोने की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फेस इस तरफ करके और अपने बच्चे को देख सकूं, इतना मुझसे नहीं हो पा रहा था उस टाइम। फिर वापस से मुझे स्टिचेस लगाए गए, और फिर चेयर पे बिठा के फिर मुझे लेके जाके बेड पे सुला दिया। तो ये सारी चीज़ें होने में 6:30 अराउंड हो गए थे। और उसके बाद में फिर जब मुझे लेके जाके लेटाए ना, तो मुझे आई गेस एनेस्थीसिया दिया गया था, या फिर पेन किलर था, जो भी था उसका असर था, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद जैसी आ रही थी। और जब प्रॉपर मेरी आँख खुली है, तब उसके बाद में मुझे बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा था, मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं आंखें देखने की कोशिश कर रही हूँ मीन्स के, बट मुझे सब कुछ बहुत ब्लर दिख रहा था। फिर जब मुझे बेबी को जब मेरे पास लेके आए मुझे दिखाने के लिए, मैं देख रही हूँ मेरे इतने हाथ में होके भी वो मुझे नहीं दिख रहा था, मीन्स के बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा था मुझे। मैंने मेरी अम्मी को बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी अम्मी ने बताया कि हाँ ऐसा ये टाइम में होता है, किसी किसी को वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी से एक जान निकली होती है, तो इस वजह से ये चीज़ें हो सकती है। तो और मैं है ना, जब मेरा 1 बजे से एक्चुअली जब पेन ज़्यादा बढ़ने लगा था, तब से मैंने खाना पीना भी बंद कर दी थी, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा उस वजह से भी वीकनेस हो गई थी। तो फिर खाना वाना मेरे लिए मंगवाए फटाफट की, क्योंकि मैंने कुछ खाई नहीं थी और मुझे बहुत ब्लड दिख रहा था। तो मॉम से कि हाँ ठीक है, इसको फटाफट पहले कुछ खिलाना है। तो फिर बाद में खाना आया, फिर जब मैं बराबर प्रॉपर होश में आई, प्रॉपर बैठने के लायक हुई, तब मैं उठ के फिर कुछ खाई हूँ। और खाने के ना 1 से 2 घंटे के बाद में मुझे प्रॉपर दिखना शुरू हुआ है। तब तक मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। बेबी को मैं ले रही थी, फीड कराने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे नहीं दिख रहा था कि मैं उसको फीड भी करा सकूं, इतना भी मुझसे नहीं हो रहा था। तो ये जो नॉर्मल डिलीवरी है, मैंने सुनी तो हूँ, देखी भी हूँ बहुत, और मेरे घर में खुद ही होती है, मेरी इतनी बहनें हैं माशाल्लाह से, तो मेरी बहनों की भी डिलीवरी हुई है, बहुत ज़्यादा सिंपल आसान हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन फेस करना पड़ा। तो ये चीज़ चलो यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो एक सुकून मिलता, बट मेरे केस में ऐसा हुआ कि मुझे स्टिचेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा लगे थे, 8 स्टिचेस मुझे टोटल आए थे। और वो हो जाते ही ठीक 1 मंथ पूरा लग जाता है रिकवर होने में एक वुमन को, नॉर्मल डिलीवरी में बोला जाता है जैसे कि, है ना। तो मेरा ऐसा हुआ कि मेरा वो स्टिचेस जो थे वो मुझे 15 दिन लग गए एब्जॉर्ब होने में। फिर 15 दिन के बाद भी मुझे वहाँ पर पेन लगातार बना ही था, तो मैं पेन किलर पे ही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा,
सब बोल रहे थे कि हो जाएगा, किसी किसी को महीना लगता है, किसी को शायद 1.25 महीने लग जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ सोच के ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दी, और फिर 1.5 महीने के बाद में शायद मैं, हाँ, फिर मैं यहाँ पर मेरे घर आई। और यहाँ पे आने के बाद में फिर वापस से 1 वीक मेरा कुछ ठीक था। 1 वीक के बाद में मेरा वापस से जो है वो वहाँ का पेन जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, और फिर वापस से मैं डॉक्टर के पास गई तो पता चला थोड़ा सा स्टिचेस जो मेरे नीचे के थे वो थोड़े से खुलने शुरू हो गए थे। तो तब उस टाइम मेरी डॉक्टर ने मुझे कुछ जेल वगैरह मेडिसिन वगैरह दिए कि ये चीज़ लगाओ और मेडिसिन लो तो शायद वो सूख जाएगा, भर जाएगा, वो चमड़ी जो वहाँ की खुली है थोड़ी सी वो चिपक जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। बट वो नहीं हुआ, और उसके 1 वीक के बाद जो स्टिचेस जो मेरे थे वो पूरे पूरे ही ओपन हो गए, पूरे खुल गए। तो फिर वापस से जब मैं गई डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि आपको वापस से अगेन स्टिचेस पूरे लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि पूरे स्टिचेस आपके खुल चुके हैं। तो फिर वो 1 वीक तो मेरा जैसे तैसे पेन किलर खा खा के निकला। फिर बाद में वापस से मैं वहीं पर गई मेरे मायके, क्योंकि मेरी डिलीवरी जो थी वहीं पर हुई थी। तो फिर वापस से मैं गई और वापस से मुझे फिर स्टिचेस लगे, तभी मुझे टोटल 4 स्टिचेस मुझे वापस से लगे दूसरी बार में। मतलब 2 महीना नौमान को दूसरा महीना जिस दिन लगा उस दिन मेरी स्टिचेस फिर से लगे हैं, सेकंड वाले। फिर वापस से मुझे 15 दिन बेड रेस्ट बोल दिए। तो मतलब वो जो सेकंड बार जो मेरी स्टिचेस लगे वो खोलने वाले थे। पहली बार जो लगता है वो हमें एब्जॉर्ब होने वाले लगते हैं, सेकंड वाला खोलना पड़ता है। तो सेकंड जो स्टिचेस मुझे लगी थी तो वो मुझे 1 वीक में मुझे खोलने के लिए बुलाया गया था। तो 1 वीक के बाद में मैंने जाके उसको स्टिचेस को खुलवा के आ गई थी। तो वो फिर वापस से डॉक्टर ने बोले कि हाँ अभी सब सही हो गया है, सूख गया है, अभी आप नॉर्मल हो चुके हो, अभी आप सब कुछ कर सकते हो मीन्स के लिए। ये डिलीवरी तो बहुत ज़्यादा हो। फिर उसके बाद में फिर भी मैंने वहाँ पर 1 वीक वापस से रेस्ट करी मेरे घर पे, और फिर वहाँ से मैं मीन्स के टोटल मैं 10 दिन के बाद फिर वापस से यहाँ पर आई। तो उसके बाद अब जाके सब कुछ नॉर्मल तो है, बट अभी 2 दिन पहले जैसे कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखे उसमें मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मैं इसी चक्कर में गई थी क्योंकि मुझे फिर से 2 दिन पहले वापस से उस जगह पे स्टिचेस के पेन होना शुरू हो गया था पहले ही जैसा। तो वापस से मैं जाके चेकअप करवा के आई तो फिर डॉक्टर ने बोले कि नहीं सब कुछ ठीक है, स्टिचेस आपके ठीक हो गए, बट जो पहली बार जो स्टिचेस लगे थे ना अंदर के, तो उस जगह का आपको पेन हो रहा है और वो पेन आपका रहेगा क्योंकि आपका 2 बार स्टिचेस लग चुका है। तो ये पेन इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो उन्होंने फिर भी मुझे जेल एक दिए है, तो वो जेल अभी लगाने पे ही मुझे वो बहुत ज़्यादा आराम उससे मिल रहा है। तो अब टोटल हो चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं जैसा कि 2.5 महीने हो चुके हैं। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो अभी 2.5 महीने तक चल रही है। मतलब अब जाके सब कुछ सेटल हुआ है, मीन्स कि मुझे 2.5 महीने लग गए इस चीज़ से खाली बाहर निकलते हुए। तो इस वजह से मेरी तो बहुत ज़्यादा हॉरिबल रही है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है। मैं सोच ही नहीं सकती क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के खिलाफ हो चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। मुझे ऐसा हो गया है कि इससे बेटर होता कि अगर मैं सी सेक्शन होता शायद मैं अब तक ठीक हो चुकी होती। बट ये नॉर्मल डिलीवरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट रही है। तो इस वजह से अब सेकंड के लिए मुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सी सेक्शन पे जाना है या नहीं जाना है। उस टाइम में जो भी मेरे लिए होगा मैं बहुत ही जल्दी उसका डिसीजन ले सकती हूँ। तो ये थी मेरी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी जो कि आप लोगों के साथ में आज मैंने शेयर करी हूँ। आई होप कि आप लोगों के जितने आपके क्वेरीज थी मैंने उसको यहाँ पर फुलफिल कर पाई हूँ मैं। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।